प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी जी यहाँ पर हैं, हमारी अतिरिक्त सचिव बी राधिका जी, सदस्य सचिव संदीप जैन जी और देश भर से अलग अलग राज्यों से यहाँ पधारी हमारी महिला आयोग की अध्यक्षाएं। कितना खुशी का मौका है कि जब देश के अलग अलग राज्यों से, एक तरफ मैं हमारी असम की महिला आयोग की अध्यक्ष देख रही हूँ, दूसरी तरफ यूपी की, पौंडुचेरी की और हर राज्य से, मतलब बिहार, तमिलनाडु, आप सभी लोग अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक महिला सशक्तिकरण की धुरी बन कर के अपने राज्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण काम का जिम्मा उठाए हुए आप सभी मेरी बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भाई ताली बजाना तो अच्छे से बजाना, नहीं तो छोड़ देना। और थीम बहुत प्यारा है, शक्ति संवाद, क्योंकि आप सब शक्ति हैं और जब हम आपस में बातचीत करते हुए अपने लिए रास्ता तय करते हैं तो वो है संवाद। किस और लेके जाना है इस शक्ति को, ये सोचने की बात है। मैं जब प्रधानमंत्री जी के विज़न को ध्यान करती हूँ तो प्रधानमंत्री जी हमेशा भारत को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत को प्रस्तुत करते हैं। और जब उस सशक्त राष्ट्र की बात आती है, उस मजबूत राष्ट्र की बात आती है, तो देश की महिलाएं विशेष रूप से इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं, इसका हमेशा प्रयास केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का रहता है। और जब इस बार की जब 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे हम परेड देख रहे थे तो सेनाओं को नेतृत्व देती हुई हमने वो बहनें देखी थी जिन्होंने हर मार्च में, हर प्रस्तुतिकरण में, हर सेना की टुकड़ी को रिप्रेजेंट करते हुए शानदार साहसिक प्रदर्शन वहाँ पे किए। हमने वो बहनें भी देखी जो बाइक पे खड़े होकर के, जिन्होंने सीआरपीएफ की टीम को रिप्रेजेंट किया और माननीय राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया। हमने वो साहसिक कर्तव्य भी देखे जो हमारी सेना में हमारी बहनों ने किए। हमने वो भी देखा जब ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी ही देश की 2 बेटियां गई। हमने कल जब संसद भवन में देश की उस महिला को राष्ट्रपति के रूप में अभिभाषण देते हुए देखा जो कितने साधारण आदिवासी परिवार से जुड़ी है। यानी आदिवासी परिवार से लेकर के देश की राष्ट्रपति तक कि ये जो महत्वपूर्ण यात्रा है, ये जो सफ़र है, ये भारत की हर नारी ने तय किया, हर नारी ने तय किया। मैं ये मानती हूँ कि हम सभी ने वो दौर देखा है जब भारत में बेटी बचाओ की बात होती थी। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, कितना मुहिम चला, क्योंकि वो समय ऐसा था जब लोग बेटियों को कोख में ही ख़त्म करने की जिद पे अड़े थे। फिर उसके बाद में हम अगले पड़ाव पे आए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ का सफ़र भारत ने कई सालों में तय किया कि लोगों की एक मानसिकता डेवलप हो कि बेटी को पढ़ाना है, उसको आगे लेके जाना है। और उसके बाद जो आज का फेज़ है वो है बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ से बेटी बढ़ाओ की ओर। कि आज भारत उस फेज़ में चला गया कि जब वो कहते हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़नी चाहिए, हमारी बेटी को हर वो काम जो वो करना चाहती है, हर वो मुकाम जो वो पाना चाहती है, वहाँ तक पहुँचने का अधिकार है। आज भारत उस फेज़ में है जहाँ केवल हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं करते, हम बात करते हैं वुमेन लेड गवर्नमेंट की, वुमेन लेड डिसीजंस की, जहाँ महिलाओं को आगे रख करके देश निर्णय लेता है, जहाँ देश की वित्त मंत्री एक महिला,
देश का बजट प्रस्तुत करेगी, जहां राज्य में मुख्यमंत्री जैसा सबसे उच्च पद एक महिला को दिया जाता है। ऐसा सफर जो बहुत साल लगे भारत को तय करने में, 78 साल हमारे आज़ादी को हो गए, ये 78 साल लगे इस फेज में पहुंचने के लिए, पर यहाँ से आगे कहाँ देश को लेके जाना है, उस भूमिका को तय करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। अभी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस था और तब मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने देश में बालिकाओं की शिक्षा, उनका कौशल विकास, उनकी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत कंसर्न उनका जो रहता है, वो उन्होंने वहाँ पर भी कहा कि ये सब फील्ड में हमें काम करना पड़ेगा, तब हमारे देश की बेटियां आगे आ पाएंगी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब हम सच मायने में ये सोचें कि हमें क्या क्या करना है देश की महिला को संबल देने के लिए या देश की बेटी को आगे लेके जाने के लिए, तो मुझे ये महसूस होता है कि केवल कानून नहीं, समाज को भी ठीक करने की आवश्यकता है। जब हम एक और अपनी बेटी को ये समझाएं डूज एंड डोंट्स कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें घर कितने बजे वापस आना है, तुम्हें हर चीज़ हम उसको बताते हैं अपनी बेटी को कि तुम्हें ये करना है, तो हमें अपने बेटे को भी ये बताना ज़रूरी है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है। उसे समझ में आनी चाहिए कि किसी महिला की, किसी लड़की की इज्जत ये आपका कोई उधार नहीं है या कोई आपकी ऐसी देनदारी नहीं कि आपने दे दिया तो बड़ा एहसान कर दिया। उसे समझ में आना चाहिए कि उस महिला का, उस बच्ची का अधिकार है जो तुम्हें देना ही होगा उसे सम्मान। अभी दिल्ली में एक हफ्ते पहले एक दुर्घटना हुई, एक 6 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ। 6 साल की बच्ची, और करने वाला कौन? 3 लड़के, एक 10 साल की उम्र का, एक 13 का और एक 14 का। आप सोचिए कि क्या समाज में ऐसे बेटे पैदा करने होंगे, ऐसे बेटे होने चाहिए घरों में? अगर आज उसका ये व्यवहार है तो उसका दोषी कौन है? क्या उसका परिवार इस चीज का दोषी नहीं है? ये समाज उस चीज का दोषी नहीं है कि उसके अंदर इस छोटी उम्र में ऐसी दुर्भावना है कि 6 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप होता है? ये एक पक्ष है समाज का। और दूसरा पक्ष, शादी होके एक लड़की ससुराल जाती है, वो आज साधारण महिला है, साधारण हाउसवाइफ है, वो जॉब करने वाली एक गृहिणी है, वो सरकारी नौकरी करने वाली है, या आप जैसी, हम जैसी उच्च पदों पे बैठी हुई वो सारी महिलाएं हैं। आप जरा खोज के देखिए कि क्या उनके साथ में दुर्व्यवहार खत्म हो गया? अब बताइए मुझे, क्या आपको नहीं लगता कि सफेद पोश लोगों के इस समाज में भी महिलाओं के साथ घर पे दुर्व्यवहार हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है? उस महिला को जिसके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छी कमाई है, अच्छी इज्जत है, वो भी अपने घर परिवार में अपने पति से किसी ना किसी बात पे अपमानित होती रहती। कितने ही परिवारों में उसके साथ भी वायलेंस की घटनाएं हम रोज देखते हैं। अभी 3 दिन पहले एक महिला जो कि पुलिस कांस्टेबल थी, पति ने मार पिटाई की, झगड़ा किया, उसके सर पे मारा और मर गई वो लड़की। कारण, परिवार ने कहा दहेज उस लड़के को चाहिए था। क्या आज भी, ये अभी की बात बता रही हूं मैं, 3 दिन पहले काजल नाम की वो लड़की कांस्टेबल, और उसका पति उसके सर पे वार करके झगड़े में उसको मारता है और वो ब्रेन डेड हो जाती है। वो काम करने वाली पुलिस की भर्ती अधिकारी लड़की की भी डोमेस्टिक वायलेंस में हत्या हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं
तो हम सबका क्या काम है, क्या दायित्व है, ये सोचने वाला विषय। महिला आयोग वो शक्ति है, वो ज्योति है जिसकी ओर हर वो लेडी, वो महिला, वो लड़की आंख उठा के दिखती है कि शायद मुझे मदद, सबसे पहली मदद कहीं से मिलेगी तो ये महिला आयोग से मिलेगी। वो ये उम्मीद के साथ में हमारी ओर देखती है। तो हम सब लोग, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी पहुंच उस लड़की तक बनानी पड़ेगी।